सीखेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस और उसका 9 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे पहली आयत से लेके 4 आयत तक। यूहन्ना की इंजील और उसका 9 बाब और उसकी पहली आयत से 4 आयत तक खुदा का कलाम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यशाया 42 बाब और उसकी 6 आयत। फिर उसके बाद यशाया 43 बाब आए पढ़े। यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब और उसकी पहली 4 आयत। फिर यीशु ने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि रब्बी किसने गुनाह किया था जो अंधा पैदा हुआ, उस शख्स ने या उसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना उसने गुनाह किया था ना उसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं। आमीन। मेरे अजीजों, आज का जो कलाम है, जो हमारा अनुमान है कि खुदा ने हमें किसी मकसद के लिए मुकर्रर किया है। खुदा ने हमें किसी मकसद के लिए मुकर्रर किया है। और ये जो हवाला है इंजील मुक़द्दस में, ये बाइबल की स्टोरी वो है जिसे हम सब जानते हैं। मैं आपकी तवज्जो चंद अल्फाज पर दोहराना चाहता हूं कि ये जन्म का अंधा है, ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, पर ये अंधा किस लिए पैदा हुआ? ताकि इसकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो और इसकी शिफा पाने का भी एक वक्त जो था खुदा ने मुकर्रर किया था। और इससे पहले कि ये पेशन गोइयां पूरी हो, यशाया की किताब में लिखा गया था कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को इसके लिए मुकर्रर किया था ताकि इसकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो। खुदा ने अपने बेटे यीशु को मुकर्रर किया था ताकि वह कोड़ियों को पाक और साफ करे। आए निकाले मेरे साथ यशाया की किताब और उसका 42 बाब। हम चलम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा ने हमें भी मुकर्रर किया है ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। जी, यशाया 42 बाब और उसकी 7 आयत। क्या लिखा है कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाए। ये पेशन गोइयां इससे पेशतर यशाया ने की कि उसने अपने बेटे यीशु को मुकर्रर किया ताकि वह अंधों को बिनाई दे और कोड़ियों को पाक और साफ करे। खुदा आपको भी मुकर्रर करता है किसी मकसद के लिए। और
इसमें एक खास अहम बात है जो फकीर और फरीसियों के ताल्लुक से थी। जब इस कोढ़ी ने शिफा पाई तो इस अंधे की आंखों को जब ठीक यीशु मसीह ने कर दिया तो फिर इसकी बड़ी तहकीकात की गई। जो फकीर और फरीसी थे, जो शरा के आलम थे, वो इस बात से हैरान थे कि ये कैसे शिफा पा गया। उनकी थियोलॉजी के मुताबिक ये नहीं हो सकता था कि अगर कोई जन्म का अंधा है, उसकी आंखों में बॉल नहीं है जो घूमते हैं, वो जन्म से अंधा है, ये कैसे हो सकता है कि ये शिफा पा जाए। फकीर और फरीसी जो थे वो इस बात से हैरान थे और उन्होंने जब यीशु का नाम सुना कि यीशु मसीह ने इसको शिफा दी है, तो वो अंधे के पास आकर अंधे के माँ बाप के पास आए हैं और उन्होंने कहा, क्या तुमने वाकई शिफा पाई है? अब दो तरह के अंधों के बारे में सीखेंगे। ये तो जिस्मानी अंधा है, पर जो तहकीकात कर रहे हैं वो स्पिरिचुअली अंधे हैं, रूहानी तौर पर अंधे हैं, क्योंकि अभी भी उनकी आंखें खुली नहीं है। इतना बड़ा मोजज़ा देखकर वो हैरान है कि ये कौन शख्स है, ये कैसी हस्ती है जो अंधी आंखों को खोल सकती है। अब जो फकीर और फरीसी हैं, ये रूहानी तौर पर अंधे हैं। बाइबल में लिखा है, इस जहान के खुदा ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया ताकि खुदा की रोशनी इन पर ना पड़े। अब ये जिस्मानी अंधा जो है, ये तो ठीक हो गया है, पर जो रूहानी स्पिरिचुअली अंधे हैं, उनके बारे में खुदा फरमाता है कि ये क्या है। अगर हम पढ़े यशाया 43वां, वहां पर भी एक खूबसूरत हवाला है। यशाया की किताब और उसका 43वां और उसकी 8 है, लिखा है, उन अंधे लोगों को जो आंखें रखते हैं और उन बहरों को जिनके कान हैं, बाहर लाओ, तमाम कौमें फराहम की जाएं और सब उम्मतें जमा हो। खुदा क्या कहता है? यशाया की मार्फत उन अंधों को जो आंखें रखते हैं और उन पैरों के जिनके कान हैं, बाहर लाओ। आंखें तो सबकी होती हैं, लेकिन खुदा यशाया को कहता है, उन सबको लाओ जिनकी आंखें हैं। इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। लिखा है, पौलुस इस बारे में फरमाता है, पौलुस जब जिस्मानी तौर पर अंधा होता है, जब खुदा की रोशनी उस पर पड़ती है, तो फिर लिखा है वो अंधा होकर गिर जाता है और फिर खुदा उससे कहता है कि तू फलां नबी के पास जा, तो वो दुआ करेगा तो तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। अब ये जो फकीर और फरीसी और शरा के जो आलिम हैं, इनकी आंखों पर भी क्या पड़ा हुआ है? पर्दा पड़ा हुआ है। वो जब दुआ पौलुस के ऊपर की गई तो वो छिलके जो थे उसकी आंखों से गिर गए। अब इनकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, ये कहते हैं कि हम मूसा की शरीयत के मानने वाले हैं, मूसा के जो 600 कवानीन हैं, हम इस पर अमल करने वाले हैं। ये कौन नबी है जो कहता है मैं दुनिया का नूर हूं? और ये कौन खुदा है? खुदा असल में उनकी अकलों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था,
खुदा उसे उतारना चाहता था। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर आप आंखों पे पर्दा डालेंगे तो क्या मुझे नजर आ रहा है? ऐसे ये पर्दा है, खुदा उन्हें उस पर्दे से निकालना चाहता था। खुदा उस पर्दे को हटाना चाहता था जो शरीयत के कानून उन पर लागू थे। खुदा उनके दिलों पर मोहर करना चाहता था कि ये जो पर्दा इस जहाज को खुदा ने उनकी आंखों पर डाल दिया है, वो शरीयत का बनाने वाला है, शरीयत के कानून देने वाला खुदा फरमाता है मैं दुनिया का नूर हूँ। खुदा फरमाता है कि ये पर्दा उनकी आंखों पर जो पड़ा हुआ था, वो पर्दा खुदा उनकी आंखों से हटाना चाहता था ताकि वो शरा के आलम जान गए कि ये खुदा जो यीशु मसीह है, जो पानियों की सतह पर जुम्बिश करता है, ये वही खुदा है जो आदम को बनाने वाला है, क्रिएट करने वाला है। ये वही खुदा है जो आज भी अंधी आंखों को खोलता है। और बाइबल में लिखा है अंधे को अंधा राह दिखा सकता है, अगर दोनों चाहेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। खुदा उन शरा के आलमों से उनके दिल पर जो चर्बी छाई है, उस चर्बी को खुदा हटाना चाहता है ताकि उनके दिल पाक हो जाए, साफ हो जाए। वो खुदा को जाने कि यही वो जिंदा खुदा है जो मुकाशवा की पेशगोइयों के मुताबिक आया है, ये वही खुदा है। खुदा आपको भी मुकर्रर करता है कि जो काम खुदा ने आपको दिया है, आप इस पर्दे को हटाएं, आप खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाएं। खुदा चाहता है कि आप उसे जानें जो पेशगोइयों के मुताबिक आया है। और बाइबल में लिखा है कि खुदा ने उनको समझाया, पर वो और ज्यादा तहकीकात करना शुरू हो गया। शरीयत का बनाने वाला कौन था? खुदा। शरीयत के तकाज़ों को पूरा करने वाला कौन है? यीशु मसीह। उसने तमाम शरीयत के तकाज़ों को पूरा किया है और इस जन्म के अंधे की आंखों को खुदा अपने रूह को उसके वसीला से ठीक करता है। आज भी अंधे हैं। बाइबल में लिखा है खुदा खादमों से कहता है, पास्टर से कहता है एंथो एबैरो, और उन्होंने अपने पेट ही को अपना खुदा बना लिया। लिखा वो ना खुद दाखिल होते हैं ना दूसरों को खुदा की बादशाही में दाखिल होने देते हैं, क्योंकि वो अपने ही कानून उन्होंने बनाए हुए हैं, अपनी ही शरीयत के वो मुताबिक हैं। खुदा जो शरीयत का बनाने वाला है, उसने कहा मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। खुदा उन्हें साबित करता है मैं वही खुदा हूँ जो असल से है, अमल से है। मैं वही खुदा हूँ जो पैदाइश से लेके मुकाशफा की तकमील करने के लिए पहुंचा हूँ। खुदा हिकमत का मंबा है, उसको जानना, उसको समझना। बाइबल में लिखा है यूहन्ना की इंजील में कि खुदा रूह और जरूर है कि उसके परस्तार भी रूह से जैसे इसकी परस्तिश करें। और बाइबल में लिखा है खुदा ने उनके ज़हनों को खोला तो वो किताब मुकद्दस को समझने लगे। शागिर्द उतनी देर तक खुदा के कलाम को ना समझ सके, वो मौजूदे देखते रहे खुदा के, वो मौजूदे और उनकी आंखों के सामने वकूअ में आए हैं, पर वो खुदावंद को यीशु को नहीं समझ पाए। पर जब समझने लगे तब जब खुदा ने उनके ज़हनों को खोला। खुदा जब इंसान के ज़हन को खोलता है तो वो पर्दा जो है वो हट जाता है।
दिलों के ऊपर, लेकिन उनके दिलों पर चर्बी छा गई और वो खुदा की बात को रद्द करते हैं। पर्दे को हटाना, अक्लों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, हवाले काफी ज्यादा है, लेकिन शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं। बाइबल हमें फरमाती है कि जो अकल खुदा से मांगे, सुलेमान बादशाह ने क्या खुदा से मांगा? उसने कहा मुझे हिकमत और दानाई। खुदा ने उसे हिकमत और दानाई दी, और जब खुदा ने उसके ज़हन को खोला तो फिर बाइबल में लिखा वो इंसाफ इस तरह करता था। इंसाफ के तकाज़ों को सुलेमान बादशाह जैसा कोई बादशाह पैदा नहीं हुआ जिसने इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा ना किया। पर जब खुदा ज़हन को खोलता है, उस जन्म के अंधे को, उसकी गवाही क्या थी? उसने फकीर और फरीसियों से कहा कि तुम मुझसे पूछते हो कि तुम्हें किसने शिफा दी, बार बार इस चीज की तहकीक करते हो, क्या तुम यीशु के शागिर्द बनना चाहते हो? बहुत बड़ी बात है। उस जन्म के अंधे ने कहा क्या तुम भी यीशु के शागिर्द बनना चाहते हो? जैसे यीशु मुझसे करता है, जैसे यीशु दिलों को खोलता है, जैसे यीशु अकलों को, अंधी आंखों को खोलता है, तो यीशु वो काम करता है, वो दुनिया का नूर। यीशु आज भी अंधी आंखें खोलता है। याद रखें, खुदा हमारी अकलों को खोलता है, हमारी आंखों को खोलता है। दुआ करें, कहा करें कि खुदा हमारे ज़हनों को खोल, हमारे दिलों को खोल। उस जन्म के अंधे की आंखों जो नामुमकिन था, पर खुदा का जलाल उसकी जिंदगी से जाहिर हुआ। ये बात पेशन गोया जो सारा की किताब में की गई, और यीशु मसीह ने आखिर ने तकमील दी। पेशन गोयों की तमाम तकमीलों को यीशु मसीह ने पूरा किया, और यीशु कलमा मुजस्सम, कलमा खुदा है। उसके सिवा दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो गुनाहों को माफ कर सके। जो इंसान की गुनाह चाहे कैसे भी किरमसी क्यों ना हो, वो उन्हें बर्फ की मानत होकर साफ कर देता है। आज गौर करना है, जांचना है कि हम अंधे तो नहीं हैं। हमारी आंखें तो हैं पर वो देखती नहीं है। हमारा दिल तो है पर वो दिल महसूस नहीं करता। वो इस खुदा को अपने अंदर आने नहीं देता। पर खुदा फरमाता है, वो जन्म के अंधे की आंखों को खोलता है। वो उस शख्स की आंखों को जो रूहानी तौर पर बंद है, जो रूहानी तौर पर अंधे हैं, खुदा उनकी आंखों को भी आज खोलना चाहता है कि वो अपनी आंखें खोले, खुदा को जाने, खुदा को पहचाने, ताकि वो स्पिरिचुअली तौर पर बीना हो जाए, अपनी आंखों को खोले। वो आंखें तो रखते हैं पर रूहानी तौर पर अंधे। खुदा हमें बीनाई देना चाहता है। शागिर्द यीशु के साथ थे, पर जब यीशु ने उनके ज़हनों को खोला तो वो किताबे मुक़द्दस को समझने लगे। आमीन। तो आज दुआ करनी है, मांगना है खुदा से कि खुदा मुझे रूहानी आंखें दे ताकि मैं तुझे देख सकूं। आमीन। खुदा बात करें।